मैम आप आपके साथ क्या हुआ है और आपने थाने में एफआईआर भी करवाया है, तो पूरा मामला क्या है थोड़ा बता दीजिए। हम अपने शॉप्स को बेचना चाहते थे। जी। तो एक आदमी आए, उसका नाम अनूप कुमार है। वो सूरज पांडे नाम के आदमी के साथ दोनों आए और आने के बाद बात की हमसे। तो फिर ऐसा पर कुछ ये नहीं हुआ, नहीं हो पाया। हम जो बोले उन लोग को डील नहीं हो पाया। डील नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा बोलने से वो नहीं माने, उनका बोलने से हम नहीं माने। तो फिर वो बोले कि ठीक है, आप फोटो दिखाइए, आपके पास जो ये है पेपर दिखाइए। तो हम दिखा दिए पेपर कि भाई मेरा ये है। तो बोले कि थोड़ा फिर हम बढ़ेंगे ऐसे इस कारण से। तो हम दिखाए, तो सबका फ़ोटो खींच लिया। फ़ोटो खींचने के बाद वो लोग चले गए। तो उनके जाने के बाद मेरे पास जमुना हाउसिंग सोसाइटी का लोग आया, बोले कि ये आदमी ठीक नहीं है, आप इसके साथ डील मत कीजिए, ये बगल में भी फ्रॉड किया है, तो आप फंस जाइएगा। तो हम जब फिर वो दोबारा आया मेरे पास, तो हम बोल दिए कि नहीं, हम नहीं बेचेंगे, सोसाइटी मना कर रहा है, हम बेचना ही नहीं हमको। तो जैसे ही बोले, उसके बाद वो क्या वन साइडेड एग्रीमेंट बना के मेरे व्हाट्सएप पर भेज दिया और मेरे बैंक में पैसा डालने लगा। पैसा भी डाल दिया था उसने? हाँ, पैसा डालने लगा। हाँ। तो पहले एक बार डाला, दूसरा बार फिर हम गए बैंक में, बच्चे लोग बोला जल्दी से पैसा लौटाओ। बैंक वाला उसका अकाउंट खोज के निकाला। वो मेरा अकाउंट कहाँ से खोजा हमको नहीं आइडिया। ओह, आपको पता भी नहीं अकाउंट कहाँ से ढूंढ लिया वो? कैसे देंगे तब ना पता होगा, आपको हम देंगे तब हमको पता होगा फलना को दिए। तो वो जिस नंबर पर था वो उस पर क्या आपका गूगल पे वगैरह नहीं था कुछ? हम करते नहीं है ये सब कुछ। उसने मतलब आपका अकाउंट नंबर ढूंढ लिया? हाँ, उसमें डाल दिया। तो फिर हम गए बैंक से, उसका अकाउंट नंबर निकलवा के लौटा दिए। हाँ। फिर वो कैश डालने लगा उसी में, फिर वो कैश भी हम लौटा दिए। फिर हम दिल्ली चले गए। उसके बाद वही प्रेशराइज करने लगा। पहले तो प्रेशराइज करने लगा, तब हमको दिल्ली जाना पड़ा। जी जी। यहाँ 2-3 लेडीज़ आने लगी नीचे, गार्ड से पूरा झंझट करने लगी कि हमको ऊपर जाना है। ऊपर आके बोली हमको आपसे बात करना है, बात करना है। तो हम नहीं किए जी। तो फिर किसी तरह हम यहाँ से छिपते छिपाते वापस चले गए। बच्चा लोग बोला कि आप वापस आइए। एयरपोर्ट गए, दिल्ली चले गए। और जो मेरे साथ मेरा भगना था, उसका बहुत पीछा किया ये लोग। अब उसके तो घर पर भी जब तक चला जाता है था, और उसको भी बहुत टॉर्चर करता था। मोहल्ला में पूरा हल्ला करता था, 10-20 आदमी ये पैसा लेके भागा हुआ है, ये वो सब। तो फिर वो पाटलिपुत्र में जाके लिखाया कंप्लेन। और उसके बाद फिर मेरा शॉप्स वाला जो दुकानदार लोग का टॉर्चर करने लगा। जी जी। तो गला पर ये रख के लिखवा लिया, पैसा दे के कर दिया। कभी किसी को मारपीट भी किया, सबका वीडियो है, मारपीट किया। तो आप यहाँ पे अकेले रहती हैं या फिर मतलब फैमिली के साथ रहती हैं? नहीं, हम तो अकेले रहते हैं। अकेले रहती हैं। कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं मैम, जमुना अपार्टमेंट में? जिस दिन बना उसी दिन से रह रहे हैं, करीब 89 से। 89 से ही रह रही हैं। तो जो यहाँ की थाने की पुलिस, आप वृद्धावस्था में हैं, कभी पूछने आई कि आप कैसे रह रही हैं, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी नहीं। अभी जब हमारे साथ ऐसा हुआ, जी, जब हम आईजी साहब के पास गए, तो आईजी साहब थाना को इंस्ट्रक्ट किए जी, बुजुर्ग लोग को देखा जाए, हम लोग अकेले रहते हैं, टीम बना के उन लोग के पास जाइए। इस बिल्डिंग में और भी बुजुर्ग रहते होंगे? हाँ, बहुत। उनको भी उन लोग कोई ना कोई परेशान करता ही रहता होगा? नहीं, अगर उनको करता तो बोलते, शायद हमको नहीं पता। जी जी। तो मतलब जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं उनकी पुलिस कोई मतलब सूद बूद नहीं लेती है? अब जब आईजी साहब बोले हैं तो हो रहा होगा, उसके पहले तो हमने कभी फील नहीं किया। आप क्या चाहती हैं मैम? हम चाहते हैं कि भाई सरकार प्रशासन उन लोग को थोड़ा प्रोटेक्ट करे, कुछ उन लोग को इनकरेज करे कि ऐसा लोग से नहीं मिले, ऐसा लोग पर लगाम कसे, ताकि वो नहीं कर सकें परेशान। और आश्वासन दे अपने तरफ से भी, पुलिस आकर कि आप लोगों को तंग नहीं करेगा, आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। और नहीं तो क्या, यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पढ़ा लिखा, यहाँ जॉब कर रहा आदमी, और लास्ट में बुढ़ापा में भागने के लिए मजबूर हो जी। गलत है ना भाई? हाँ, बुढ़ापे में अगर कोई परेशान करा तो ये पुलिस की नाकामी है। हाँ। नाम क्या हुआ मैम आपका? रीना भाटिया। थैंक यू मैम। बिल्डिंग के बारे में, खाली है आपके पास, दुकान है या फिर बेचना चाहती हैं, ये कैसे उनको पता कैसे चला? एक हमारे इसमें कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा दुकान लिए हुए है, चाय वाला है। जी जी। वही सबको बताता है कि वो अकेले रहती हैं, वही इसको भी बताया, इसको चाय पिलाता है, पास में बैठाता है।
वो और लोगों की भी जानकारी वही देता होगा यानी? हाँ, सबको देता है वही। चाय वाला ही। तो क्या आप ऐसे लोगों पर भी लगाम लगनी चाहिए ना? हाँ, इस पर लगनी चाहिए, एकदम लगाम लगनी चाहिए। जी। तो ये जो वो आदमी आया था तो आपसे समय लेकर आया था या फिर ऐसे ही आ गया था? नहीं, समय लेकर आया था। समय लेके आया था। आने के बाद आपको इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी कि नहीं लगी? नहीं, आने के बाद नहीं लगी, लेकिन जिस मना किए उसके बाद अचानक पलट गया। आने के पर तो ठीक ही था, लेकिन जैसे न बोले तब फिर पलट गया। तब उसका सब रूप सामने आने लगा। तब मेरा वीडियो बना लिया था घुसते घुसते जी। वो सब फिर हमको भेजने लगा। ठीक मैम, थैंक यू।